हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग बिटकॉइन, इथेरियम, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने वाले हैं। तो जैसे आप बिटकॉइन देख सकते हो, बिटकॉइन एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है जो है 64,000 का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये एसेंडेंट ट्रायंगल जैसे एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कंसोलिडेट होके होके ये क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हमें अगला टारगेट जो है देखने के लिए मिलेगा। अगर बिटकॉइन यहाँ पर कंसोलिडेट होके, कंप्रेस होके फिर ऊपर की तरफ ब्रेक आउट करेगा तो हमें टारगेट देखने के लिए मिलेगा कि ऊपर की तरफ 66,400 का फर्स्ट टारगेट एंड 69,000 का ऑल टाइम हाई का, उसका पहले का ऑल टाइम हाई का सेकंड टारगेट। हो सकता है कि यहाँ पर कहीं पर थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर निकल जाए। ठीक है, तो देख के ध्यान से ट्रेड करना। हो सकता है कि अभी आज के दिन ही ऊपर निकल जाए या कल के दिन निकल जाए यहाँ पर थोड़ा, या फिर इस रेंज में थोड़ा नीचे आके इस रेंज में थोड़ा कंसोलिडेट करके एक रेक्टेंगल पैटर्न बना के फिर से ये ऊपर की तरफ निकल जाए। तो ध्यान से ट्रेड करना है, रिस्क अपना मैनेज करके ट्रेड करना है। तो हो सकता है कि ये आज के दिन या कल के दिन ऊपर की तरफ निकल जाए। अभी इथेरियम में देखेंगे, अगर इथेरियम देखोगे तो इथेरियम भी सेम उसी काइंड ऑफ सिमिलर पैटर्न बना रहा है। ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार एंड रेजिस्टेंस के पास थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है कि ये और ऊपर चले जाए। अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। अगर थोड़ा स्टीप ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। ठीक है, ये भी असेंडिंग ट्रायंगल की तरह ही एक सिमिलर पैटर्न बना रहा है। हो सकता है कि ये इधर थोड़ा कंसोलिडेट करके या फिर इस सपोर्ट के पास, सपोर्ट के अंदर ही थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ फट जाए। अगर ऊपर चला जाएगा तो 3600 का फर्स्ट टारगेट हो सकता है हमारा। अगर यहाँ पर थोड़ा नीचे आके ये करने लगा, उसके बाद ऊपर जा रहा है, अगर लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा है, सेलर्स का लिक्विडिटी लेके, तो और भी ऊपर जा सकता है। तो देख के हम लोग को ट्रेड करना है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो चलिए अभी निफ्टी देखते हैं। जब तक निफ्टी 22,100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता तब तक हम लोग उतना बुलिश सिनेरियो नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिजेक्शन है। हो सकता है यहाँ से भी रिजेक्शन ले ले या फिर वो यहाँ ऊपर जाके रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए। जब तक 22,100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम बुलिश नहीं हो सकते। एंड जब तक 21,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम लोग बेरिश भी नहीं हो सकते। अगर इसी रेंज में, इन्हीं दोनों रेंज में फंसा रहा तो यहाँ पर स्टॉप लॉसेस बहुत हिट हो जाएंगे हमारे। अगर कल के दिन फ्लैट खुल के यहाँ पर सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकल रहा है तो हम लोग एक बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं। 22,240 का हमारा टारगेट बना सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आने लगा तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। हमारा टारगेट यहाँ तक का हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का होगा 21,900 तक का। उसके नीचे हम लोग ट्रेल करते जाएंगे। अगर गैप डाउन खुला तो या तो रेजिस्टेंस तक जाने का वेट करना है। अगर रेजिस्टेंस के पास जाके बिहेवियर दिखना है प्राइस का, अगर हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है तो हम लोग बाइंग साइड के लिए जा सकते हैं। अगर एंड रेजिस्टेंस के पास जाके प्राइस एक्शन बना के या एम पैटर्न बना के नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग वहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। अगर गैप अप खुल गया, डायरेक्ट गैप अप खुल गया तो हमें वेट करना है कि कहाँ पर आके, या तो यहाँ पर आके रेजिस्ट सपोर्ट लेगा, जो पहले रेजिस्टेंस था अभी ये सपोर्ट बन जाएगा। तो वहाँ पर सपोर्ट के पास क्या बिहेवियर देखना है मार्केट का, अगर हायर हाई बना रहा है या लोअर लोज बना रहा है। अगर लोअर लो बना रहा है तो हम लोग नीचे की तरफ ये रेजिस्ट, जो सपोर्ट था पहले, सपोर्ट ब्रेक होने का वेट करके हम लोग प्राइस एक्शन देख के सेलिंग कर सकते हैं। अगर हायर हाई बनाने लग गया, गैप अप खुल गया एंड थोड़ा नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने लगा, तो हाई के ऊपर हम लोग एंट्री बना सकते हैं। हमें फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का रख सकते हैं एंड उसके ऊपर हम लोग ट्रेल कर सकते हैं। क्या होगा अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए? अगर समझो यहाँ पर गैप डाउन खुल गया तो वेट करना है कि सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट ले या फिर ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन करे। तो हम लोग को प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना है। अगर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं। अगर सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ रहा है, सस्टेन करके नीचे आ रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। अगर बीच में कहीं पे गैप डाउन खुल गया तो वेट करना है कि या तो सपोर्ट के पास आए या फिर रेजिस्टेंस के पास आए। उसके बाद प्राइस एक्शन देख के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। चलो अभी बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, रेजिस्टेंस के पास ही है, अभी तक क्लोजिंग नहीं हुआ है मार्केट का। एंड धीरे धीरे ये सपोर्ट लेके सपोर्ट के पास से ऊपर ऊपर जाते जा रहा है। तो हमारा ये सपोर्ट हो जाएगा, माइनर सा सपोर्ट 46,000 का।
46,000 का एक माइनर सा सपोर्ट हो जाएगा। अगर कल के दिन ये सपोर्ट तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग नीचे की तरफ सेलिंग कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट 45,700 का हम लोग बना सकते हैं। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे के कल प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाने लगता है तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का बना सकते हैं, 46,700 तक का। जैसे ही आपका एक छोटा मोमेंटम मिल जाएगा तो आप लोग ट्रेल कर सकते हो। कैंडल्स के लो पे हम लोग ट्रेल कर सकते हैं। क्या होगा अगर गैप डाउन खुल जाए, थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाएगा, कहीं बीच में ओपन हो जाएगा तो वेट करना है, या तो रेजिस्टेंस के पास जाके प्राइस एक्शन बना के नीचे आए या फिर प्राइस एक्शन बना के रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाए। तो हम लोग को वो वेट करना है कि क्या होगा, बिहेवियर देखना है मार्केट का, उसके बाद ट्रेड करना है। अगर गैप डाउन खुल के थोड़ा सा बीच में कहीं पे खुल के सपोर्ट के पास आके सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो हम लोग प्राइस एक्शन देके बाइंग कर सकते हैं। अगर सपोर्ट के पास आके नीचे सपोर्ट के पास आके यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने लग गया, यहीं पर कंसोलिडेट होने लग गया, अगर 12:30 बजे के बाद 12:30 बजे के बाद अगर नीचे की तरफ निकल रहा है तो हम लोग इजीली हम लोग को टारगेट नीचे के टारगेट्स मिल सकते हैं। 45,200 45,400 के आसपास हम लोग ट्रेलिंग चालू कर सकते हैं। हमारे जैसे एक मोमेंटम मिल जाएगा हम लोग ट्रेलिंग करना चालू कर सकते हैं। देखो गाइस, रिस्क मैनेजमेंट करके ही ट्रेड करना है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।